सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को हत्या बताने के अपने प्रोपेगेंडा में नाकाम होने वाले रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आज रायगढ़ और मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह मामला सुशांत सिंह या रिया चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि 2 साल पहले के एक सुसाइड से जुड़ा हुआ है। क्या है यह पूरा मामला, इस पर मैं आगे तफसील से बात करूंगा। फिलहाल तो आप ये समझ लें कि जिस तरीके से सुशांत सिंह मामले में दोबारा केस फाइल सीबीआई के हवाले से खुलती है, वैसे ही इस मामले में शिवसेना सरकार ने सुसाइड केस दोबारा खोला है, जिसके तहत आज अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई। लेकिन एक फर्क है, सुशांत सिंह मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं था, इस मामले में है, और ये एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन आज जब मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी के घर उनको गिरफ्तार करने पहुंची तो वहां काफी ड्रामा हुआ। पहले तो अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस के लिए दरवाजा ही नहीं खोला। खैर, अर्नब गोस्वामी ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की। इस वीडियो में मैं आपको अभी दिखाऊंगा, पुलिस की टीम अर्नब से रिक्वेस्ट कर रही कि आपको हमारे साथ चलना होगा, मगर अर्नब बार बार पुलिस वालों को कह रहे हैं आप मेरे साथ बदसलूकी कर रहे हैं, मुझसे हाथापाई क्यों कर रहे हैं, मेरे डॉक्टर को बुलाइए, मुझे मत छुइए। खैर, इस वीडियो का कुछ अंश, एक छोटा सा अंश मैं आपको दिखा रहा हूं। Please cooperate. Everything is live. Madam, please cooperate, madam. We are in legal capacity. Maintain social distance. Yes. We keep. Maintain social. Don't You are closing the door. You sign on here. Don't worry. Ma'am, please. Ma'am, please. I'm sitting. You put your signature on this paper. Please, I will tell ma'am. you people. Eh, tama. Please acknowledge. Is it against? Ma'am, please acknowledge the copy. Is it for me? Yeah. Is it for you? It's against you. Please, ma'am. Please look here. No, we can't keep the distance. Keep a distance. Better you come with us. Keep a distance. Better We we will all go. Wait. Are you coming with Keep a us? distance from Are me. you coming with us peacefully? That's what we Just hold. Are you coming with us? This is going to This I am asking. Are you coming with us? Please wait. I am devised the operating party. Listen. I am not finished. Listen. I am devised the private party from Raigad Police. I am here to arrest you in CR number 59 of 2018 under section 336. No. You have to cooperate me. You have to cooperate with me. Why did you physically assault? You physically assaulted person. Ma'am, please. First you want your signature. Physically assault. Ma'am, please. You please put your I need to speak to my wife. You are getting trouble for yourself. I need to speak to my wife. Shambho! Don't push my son. Relax. Shambho, record this. Wait. Shambho, record this. No, my God. आप जिस अर्नब गोस्वामी को बेचारा सा इस वीडियो में देख रहे, पुलिस वालों से घिरे हुए, ये वही अर्नब गोस्वामी हैं जो रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो से हर उस शख्स पर अदालत बैठाते हैं जो इसे या बीजेपी में इसके आकाओं को पसंद नहीं। ये वही अर्नब गोस्वामी है जो बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों को राष्ट्रवाद और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता है। किसी को एंटी नेशनल तो किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बताता है। ये वही अर्नब गोस्वामी है जो अपने स्टूडियो से नफरत बांटता है, बीजेपी के विरोधियों का मीडिया ट्रायल करता है। वही अर्नब गोस्वामी जो दुनिया को यह झूठ भेज रहा था कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है और उसकी साजिश में रिया चक्रवर्ती शामिल थी, ये झूठ बेच रहा था। ये वही अर्नब गोस्वामी है जिसने झूठ बोलना अपना पेशा बना रखा है, जो खुद को पत्रकार बताता है मगर अपने टीवी स्टूडियो से बीजेपी के प्रवक्ता, मोदी सरकार के प्रवक्ता का रोल निभाता है। वही अर्नब गोस्वामी है जिसने पत्रकारिता को बार बार शर्मसार किया, लोकतंत्र के चौथे खंबे का रोल निभाने के बजाय लोकतंत्र को खोखला करने में
अलोकतांत्रिक शक्तियों का साथ दिया। आज उसकी करतूतों का पटाक्षेप कुछ यूं हुआ कि खुद अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस सुसाइड के एक पुराने केस में गिरफ्तार कर लेती है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू और आप देख रहे हैं मीडिया का पोस्टमार्टम करता हुआ मेरा खास शो न्यूज का नॉनसेंस। दरअसल न्यूज की गरिमा को खत्म करने, फेक न्यूज बेचने, न्यूज को नॉनसेंस की हद तक पेश करने में पिछले सालों में अगर किसी का योगदान सबसे ज्यादा रहा तो उस फहरिस्त में अर्नब गोस्वामी का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अर्नब का ट्रैक रिकॉर्ड जैसा भी है बतौर पत्रकार, हालांकि मैं उनको पत्रकार नहीं मानता, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जैसा भी है, क्या इस केस में उसकी यूं गिरफ्तारी जायज है? क्या सत्ता के नशे में चूर सरकारें जब चाहें प्रेस की आवाज को दबा सकती हैं? कभी बीजेपी सरकारें पत्रकारों को हैरेस कर रही तो कहीं गैर बीजेपी सरकारें। क्या आलोचना से डरती हैं राजनीतिक पार्टियां? क्या प्रेस फ्रीडम के बुरे दिन चल रहे हैं? ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसलिए मेरा आज का सवाल, क्या महाराष्ट्र सरकार ने बदले की भावना से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। सुशांत सिंह अपने पीछे कोई सुसाइड नोट छोड़कर नहीं गए थे, मगर जिस केस में अर्नब की गिरफ्तारी हुई है उसमें एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों का नाम था। और फिर सुसाइड करने वाले शख्स की बेटी का महाराष्ट्र की सरकार से अपील की उनके पिता की मौत के मामले में पहले की सरकार ने सही तफ्तीश नहीं की। यह भी बात अब सामने आ गई। आईपीसी की धारा 306 के तहत अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी मदद करना सुसाइड के लिए, अगर यह साबित होता है तो आईपीसी की धारा 306 के मुताबिक 10 साल तक की सजा हो सकती है। यानी जिस केस में अर्नब की गिरफ्तारी हुई है वो एक तरह से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिमांड करता है। हालांकि इस केस में पहले तफ्तीश हो चुकी है, लेकिन क्या हुआ, क्यों दोबारा केस खुला, मैं बताता हूं। सोचिए, अब सुशांत सिंह केस में पटना के रास्ते सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में लेती है, जबकि मुंबई पुलिस इस पे तफ्तीश कर चुकी थी और इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। यहां इस केस में शिवसेना सरकार ने जांच सीआईडी को सौंपी है, यानी कि जो राज्य की ही पुलिस की एक विंग है सीआईडी, उसको सौंपी। लेकिन अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद लगभग पूरा मोदी मंत्रिमंडल उसके साथ खड़ा हो गया। कौन है ये मंत्री और उन्होंने क्या कहा, इस पर तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर अर्नब की गिरफ्तारी का पूरा मामला है क्या। और जैसा कि मैंने बताया कि अर्नब के साथ पुलिस ने 2 और लोगों, फिरोज शेख और नितेश शारदा को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी के अलावा इन दोनों का भी नाम था। बहरहाल मामला यह है कि 2 साल पहले मुंबई में अलीबाग इलाके में अन्वय नाइक नाम से एक इंटीरियर डिजाइनर थे जो आत्महत्या कर लेते हैं मई 2018 में। वो अपनी कंपनी कॉन्कॉर्ड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड चलाते थे और रिपब्लिक टीवी ने अपना स्टूडियो इसी कंपनी से डिजाइन करवाया था। नाइक के मुताबिक जो वो अपने सुसाइड नोट में लिख के जाते हैं, 83 लाख रुपए उनको रिपब्लिक टीवी से लेने थे, बकाया थे। 2 और कंपनियों ने भी स्टूडियो डिजाइन में नाइक की मदद ली थी, नाइक की कंपनी की मदद ली थी, और कुल बकाया राशि जो है करीब 5.5 करोड़ रुपए हो गई थी। बताया जा रहा है कि नाइक के सुसाइड नोट में लिखा था कि अर्नब गोस्वामी और ये दोनों शख्स उनका बकाया पैसा नहीं लौटा रहे, जिसके कारण उनको खुदकुशी करनी पड़ी। अन्वय के सुसाइड के बाद एक और ट्रेजेडी होती है, उनकी मां कुमुद नाइक भी अपनी जान ले लेती हैं। अलीबाग पुलिस मामला दर्ज करती है, मामले की तफ्तीश शुरू होती है। तब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस की, लेकिन पिछले साल इस मामले को रायगढ़ पुलिस बंद कर देती है, फाइल क्लोज हो जाती है। अब क्यों क्लोज होती है ये आप समझ सकते हैं, इस पर कयास लगा सकते हैं।
इसी मामले को शिवसेना सरकार इस साल दोबारा खोलने का ऐलान करती है और सीआईडी जांच बैठा देती है। अभी कुछ महीने पहले महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री की माने तो अन्वय नायक की बेटी उनको संपर्क करती है कि अलीबाग पुलिस ने तब बकाया पैसों की जांच तो की ही नहीं थी जिसकी वजह से मेरे पिता और दादी ने अपनी जान ली। आपको शायद ये कहानी सुनकर सुशांत सिंह केस की भी याद आ रही होगी। कैसे मुंबई पुलिस की तफ्तीश से अलग बिहार में सुशांत का परिवार एफआईआर दर्ज करता है। मुंबई पुलिस तफ्तीश कर रही थी लेकिन एफआईआर फिर वहां पर दर्ज होती है बिहार में, पर सुशांत के परिवार की तरफ से, उनके पिता की तरफ से। बिहार सरकार मामले में सीबीआई जांच की रिक्वेस्ट करती है केंद्र सरकार से और मोदी सरकार उसे तुरंत मान भी लेती है और यूं सीबीआई एंट्री लेता है मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, मुंबई सुशांत सिंह सुसाइड वाले मामले में। लेकिन 3 महीने बाद भी सीबीआई के हाथ कुछ ऐसे सबूत नहीं लगते हैं जो सुशांत की हत्या की ओर इशारा करते हो। खैर, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के पीछे वो सुसाइड नोट बताया जा रहा है जिसमें गिरफ्तार किए हुए 3 लोगों के नाम भी थे। फिर अन्वय नायक की बेटी का बयान, यानी सुशांत सिंह मामले से अलग यहां पुलिस के पास कम से कम एक सबूत है जिसकी बिना पर अर्नब और 2 अन्य लोगों पर अबेटमेंट टू सुसाइड का मुकदमा दर्ज है, जिसके तहत आज अर्नब की गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि रिपब्लिक टीवी ने तब भी इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था कि कंपनी को खामखा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल, अर्नब की गिरफ्तारी पर सबसे पहला रिएक्शन मोदी सरकार के मंत्रियों का आया। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, स्मृति ईरानी का बयान, केंद्रीय मंत्री, और देश के गृह मंत्री और मोदी मंत्रिमंडल में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह का। ठीक सुना आपने, अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। अर्नब गोस्वामी नहीं, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अटैक है, ये इमरजेंसी की याद दिलाता है। और फिर अमित शाह जी कहते हैं प्रेस पर इस हमले की पुरजोर मुखालफत होनी चाहिए और हम मुखालफत करेंगे। समझ रहे हैं ना आप, अर्नब की लड़ाई कौन लड़ेगा? अमित शाह जी, मोदी मंत्रिमंडल के नंबर 2 केंद्रीय गृह मंत्री। कितने पत्रकार ऐसी किस्मत वाले हैं जिनके लिए सरकार भी खड़ी हो जाए। हम मान लेते हैं अर्नब की गिरफ्तारी से मोदी सरकार बहुत शोकाकुल है, गहरे शोक में है, दुखी है, नाराज भी है, जैसे परिवार का कोई एक सदस्य किसी दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ हो। लेकिन एक सवाल उठता है, पिछले 6 सालों में क्या यह पहला वाकया है जब पत्रकार को यूं परेशान किया गया हो जैसा कि अर्नब कह रहे हैं, बार बार गिरफ्तारी के वक्त भी बोल रहे थे, सरकार की तरफ से हैरेस किया गया हो? क्या यह पहला वाकया है पिछले 6 सालों में? या फिर झूठे केस ना ठोके गए हो या गिरफ्तारियां ना की गई हो? खुद बीजेपी के पदाधिकारियों ने देश के नामी गिरामी पत्रकार जैसे विनोद दुआ के खिलाफ एफआईआर की, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज होता है। कोरोना के दौरान तो हिमाचल प्रदेश में 13 एफआईआर दर्ज होती है पत्रकारों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के पत्रकार, कश्मीर के पत्रकारों पर कार्रवाई हुई। 10 करोड़ की एक पत्रकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में इसलिए मामला दर्ज हुआ क्योंकि उसने कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडॉप्टेड विलेज की एक महिला की आप बीती सुना दी थी कि उसे सरकारी सहायता के अभाव में कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब वाक्य भी हमारे सामने है। इन मामलों में आपने कभी देखा कि मोदी सरकार के किसी मंत्री ने सहानुभूति दिखाई हो पत्रकारों के साथ? अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर मोदी मंत्रियों को फासिज्म की याद आ रही है, तानाशाही की याद आ रही है। लेकिन जो बीजेपी सरकारों ने देश के तमाम पत्रकारों को हैरेस किया, पुलिस कार्रवाई की, वो क्या फासिज्म नहीं था? ये सवाल तो अमित शाह से, जावड़ेकर जी से, स्मृति ईरानी जी से पूछा जाना चाहिए। तो फिर अर्नब गोस्वामी में ऐसा क्या है कि उनकी गिरफ्तारी पर मोदी मंत्रिमंडल को फांसीवाद की बू आ रही है? अगर यह फांसीवाद है तो वो फांसीवाद नहीं था क्या? मैं तो हैरान हूं कि जिस तरह से अर्नब स्टूडियो से
सांप्रदायिक बयान देते हैं, नफरत बांटते हैं, उसके लिए तो उनको बहुत पहले ही हेट स्पीच के आरोप में गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। क्या किसी पत्रकार को नफरत फैलाने का अधिकार है? पिछले कुछ सालों में अर्नब ने प्रेस की आजादी, उसकी गरिमा न सिर्फ शर्मसार की है, बल्कि अपनी बेहूदी, गलीज और एक पक्षीय पत्रकारिता से लोकतंत्र को भी कमजोर किया है। लेकिन फिर भी शिवसेना सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो स्टेट रिप्रेशन को लेकर ही है। क्या यह बोलने की आजादी पर अंकुश नहीं है? क्या मामले की और गहराई से तफ्तीश करने के बाद ही अर्नब गोस्वामी से सवाल जवाब करने चाहिए थे? क्या सवाल जवाब करने का यह गिरफ्तार करने से पहले भी उनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी? कोई समन ऑर्डर आया था क्या? ये सारे सवाल जितने शिवसेना सरकार से उतने ही दूसरे राज्य की सरकारों से भी है और मोदी सरकार से भी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी है। संपादकों के समूह एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी अर्नब की गिरफ्तारी की भर्त्सना की है। महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि गोस्वामी के साथ निष्पक्ष होकर पेश आए। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या महाराष्ट्र सरकार ने बदले की भावना से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो आपको मेरा ये शो न्यूज़ का नॉनसेंस कैसा लगा बताइएगा और इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली न्यूज़बाजी का। तब तक के लिए नमस्कार।